नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय S2 में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 28 जनवरी। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली एक और वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल आपको करंट अफेयर से डेली अपडेट्स प्रोवाइड कराता है ताकि आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएं और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें उसे अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। भारत में कौन सा दूरसंचार उद्यम यूपीआई ऑटोपे के साथ लाइव होने वाला उद्योग का पहला उद्यम बन गया है? विच टेलीकॉम एंटरप्राइज इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू गो लाइव विद यूपीआई ऑटोपे? ऑप्शंस हैं ए जियो, बी फोनपे, सी पेटीएम या डी फ्रीचार्ज। जी हाँ, यूपीआई ऑटोपे गो लाइव के साथ कौन सा टेलीकॉम एंटरप्राइज इंडिया का पहला एंटरप्राइज बन चुका है? इसका सही उत्तर है ए जियो। जी हाँ, जियो जो है गो लाइव विद यूपीआई ऑटोपे के साथ भारत का पहला टेलीकॉम एंटरप्राइज बन चुका है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और जियो ने घोषणा की है कि यूपीआई ऑटोपे अब जियो के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए पेश किया गया है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। जियो कंपनी के सीईओ कौन है? अतुल कंसल। जी हाँ, इसके फाउंडर जो है वो है मुकेश अंबानी और जो फिलहाल में जो सीईओ है वो है अतुल कंसल। इसी के साथ फोनपे के सीईओ और फाउंडर हैं समीर निगम। जी हाँ, ये वो सारी ऐप है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन्स के लिए। पेटीएम के सीईओ और फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और फ्री चार्ज के सीईओ हैं सिद्धार्थ मेहता और फाउंडर है कुणाल शाह और संदीप टंडन। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। एनडीआरएफ स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? जी हाँ, द एनडीआरएफ रेजिंग डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ऑप्शंस हैं ए 19 जनवरी, बी 18 जनवरी, सी 17 जनवरी या डी 16 जनवरी। इसका सही उत्तर है ए 19 जनवरी को जो है एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस हर साल 19 जनवरी को किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा मनाया जाता है। ये एनडीआरएफ वो फोर्स है जो देश में कहीं भी आपदा आती है तो उसमें ये लोगों की सहायता करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। जी हाँ, कोई भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया उसकी सुरक्षा के लिए, आपदा से बचाव के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो है वो अंत्योदय भवन में है जो है नई दिल्ली में। और ये एनडीआरएफ कब फॉर्म्ड हुई थी? 2006 में। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्लिक पे किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन बिलों को आसानी से भुगतान करने के लिए शुरू की गई एक सुविधा है? क्लिक पे इज अ फैसिलिटी लॉन्च बाय विच कंपनी फॉर इट्स कस्टमर टू पे रिकरिंग ऑनलाइन बिल्स इजीली एंड कन्वीनियंटली। ऑप्शंस हैं ए फ्री चार्ज, बी मोबीक्विक, सी फोनपे या डी पेटीएम। इसका सही उत्तर है बी मोबीक्विक। जी हाँ, मोबीक्विक भी फ़ोनपे और पेटीएम की तरह एक यूपीआई ट्रांजैक्शंस ऐप है जिसने अब क्लिक पे एक फैसिलिटी लॉन्च की है। मोबीक्विक ने अपने ग्राहकों को मोबाइल, गैस, पानी, बिजली, डीटीएच, बीमा और ऋण ईएमआई जैसे आवर्ती ऑनलाइन बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए एक नई सुविधा क्लिक पे शुरू की है, जिससे व्यक्तिगत बिल विवरण और देय राशि याद रखने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। भारतीय नौसेना के किस जहाज में विस्फोट हुआ है? जी हाँ, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज में विस्फोट हुआ था? देयर वाज एन एक्सप्लोजन अबाउट विच इंडियन नेवल शिप? ऑप्शंस हैं ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस विशाखापट्टनम, सी आईएनएस विक्रमादित्य या डी आईएनएस रणवीर। इसका सही उत्तर है आईएनएस रणवीर में जो हाल ही में भारत में विस्फोट हुआ है। जी हाँ, एक दुखद घटना। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर के एक आंतरिक डिब्बे में विस्फोट हो गया। भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड पर
आईएनएस रणवीर में मंगलवार को एक धमाके में नौसेना के 3 कर्मी मारे गए और 11 घायल हो गए हैं। आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर है और जल्द ही अपने बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। इसी दौरान जहाज में धमाका हुआ है। अब बात उठी है नौसेना की, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धि और भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को 1971 को उसी दिन को इसीलिए चुना गया था क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने पीएनएस खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना के जवान मारे गए थे। इसी दिन को जो 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कौन स्थापित कर सकता है? एज पर स्टैंडर्ड्स फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हु कैन सेट अप अ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन? ऑप्शंस है ए स्टेट गवर्नमेंट, बी इंडिविजुअल्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर या डी डिस्कॉम्स। इसका सही उत्तर है इंडिविजुअल्स। जी हाँ, कोई भी जो है आम नागरिक भी सर्विस चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध करा सकता है। जी हाँ, दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस की आवश्यकता के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि इस स्टेशन तकनीकी सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल को पूरा करते हों। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है? रोजगार मिशन इज द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस है ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश या डी असम। इसका सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार मिशन एक पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव क्रमशः उपाध्यक्ष और सीईओ होंगे। इसका लक्ष्य आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अगले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। विजय माल्या, जी हाँ, विजय माल्या के लंदन स्थित घर को बेचने का अधिकार किस बैंक को मिला है? विच बैंक हैज वॉन द राइट टू सेल विजय माल्याज लंदन होम? ऑप्शंस है ए यूबीएस, बी बीएफसी, सी एडीआईबी या डी सीएएफ। जी हाँ, लंदन का कौन सा बैंक? उसका सही उत्तर है ए यूबीएस। जी हाँ, यूबीएस बैंक को जो है विजय माल्या का लंदन वाला घर बेचने का अधिकार मिला है। यूबीएस बैंक ने लंदन में भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या के घर पर कब्जा करने और बेचने का अधिकार हासिल कर लिया है, जहां पर वह अपने बेटे सिद्धार्थ और 95 वर्षीय माललिता के साथ रहता है। विजय माल्या का स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। पिछले दिनों कोर्ट ने इस घर को खाली कराने का आदेश दे दिया है। विजय माल्या अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण मामले में आरोपी है। जी हाँ, यह है विजय माल्या। अगला क्वेश्चन। सुनामी के मद्देनजर भारत ने किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है? जी हाँ, हाल ही में सुनामी को देखते हुए भारत ने किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता प्रदान की है? इसका सही उत्तर है सी टोंगा। जी हाँ, टोंगा को जो है भारत ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। भारत ने सुनामी के मद्देनजर टोंगा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। 15 जनवरी को टोंगा साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। जी हाँ, अभी हाल ही में जो 15 जनवरी गई है उसको टोंगा देश में सुनामी ने देश के बड़ी आबादी को बहुत प्रभावित किया है। इसी के साथ क्वेश्चंस के कुछ और पॉइंट्स, जिसमें हम जापान की राजधानी है टोक्यो, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो टोंगा जो देश है जिसमें सुनामी आई है उसकी राजधानी है नुकुलोफा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किस राज्य ने 25 जनवरी 2022 को अपना 52वां पूर्ण राज्य स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश ने जो है
25 जनवरी 2022 को अपना 52वां पूर्ण राज्य स्थापना दिवस मनाया है? जी हाँ, वहीं इनकी राजधानियां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश भोपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून। तो किस राज्य ने 25 जनवरी 2022 को अपना 52वां पूर्ण राज्य स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। जी हाँ, 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 52वां पूर्ण राज्य स्थापना दिवस पूरे राज्य में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। इस दिन वर्ष 1971 में हिमाचल को 18वें राज्य के रूप में तराशा गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब? 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को 18वें राज्य का दर्जा मिला था। इस हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। भारत में हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, 25 जनवरी को जो है हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। यह दिन हर साल 25 जनवरी को देश की विविधता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। वैसे तो पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। इस दिन की शुरुआत 1948 में ही हो गई थी, जब देश आज़ाद होने के बाद भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया था। इसके 3 साल बाद यानी कि 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालयों में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली, मुंबई के अलावा कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन कार्यालय बनाए गए। साल 1998 में पर्यटन और संचार मंत्री के अंतर्गत पर्यटन से एक विभाग जोड़ा गया। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। इसी तरह के डेली वीडियो अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जरा से अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।